हमारा ही नाम चेहरे होने वाला है। थोड़ा विजुअल करते फिर उसके बाद हार्दिक तू पण लेतो जा ना फोटो। मेरे पास है ना गाने में। तो ये कौन सा चेहरा है आज का, पहले तो ये जाना। आज का चेहरा बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही गर्मा गर्म है, मिर्चीदार है। और इन सब एडजेक्टिव्स के लिए हमें ना नहीं सुनना जी, क्योंकि आज मूड वही है, वाइब वही है और गाना वही चलेगा। मैडम बहुत एक्साइटेड है आज की शाम। जी। तो आप बताइए इनका चेहरा कितना पसंद है आपको। ओह माय गॉड, इनका चेहरा किसको नहीं पसंद है वो बताइए ना बॉस। और प्लस ये हमारे गाने में जैसी लगी है, आप जाके देखिए यूट्यूब पे, गाने का नाम है ना नहीं सुनना, स्वाइप अप कीजिए और बताइए आपको क्रिस्टल का चेहरा कैसा लगा। ना नहीं सुनना आपसे जानना चाहूँगा इस तरीके से किस तरीके की आज का एसोसिएशन रहा आपका रेडियो मिर्ची के साथ में। बहुत ही बढ़िया एसोसिएशन था। बहुत सारे स्टार्स अंदर है, बहुत सारे सिंगर्स है जिनके गाने पे हम घर पे डांस करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको थिरकते हैं उनको सामने देखने का मौका, उनको लाइव सुनने का मौका मिला। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल द वाइब इनसाइड। एंड हमने भी जाके हमने थोड़ा सा अपना गाना प्रमोट किया, ना नहीं सुनना। जिगर जो सिंगर है अब डांसर भी है और एक्टर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो आप लोग ने परफॉर्म किया कि अवार्ड नॉमिनेट किस तरीके से। नहीं, हमने परफॉर्म किया हमारा गाना, हम सोनू जी और भारती जी के साथ हमने हमारा गाना परफॉर्म किया है और ये हमारा इंडिपेंडेंट गाना है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। प्लस सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है दैट मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स इज बैक और वी कांट वेट फॉर इट टू कम ऑन एयर। मैम हम आपसे जानना चाहते हैं आपको किस तरह का गाना अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। मुझे ना नहीं सुनना जी बहुत बहुत पसंद है। आवर सॉन्ग इज़ अ वेरी हैप्पी मूड। लास्ट पूरा ईयर बहुत डल गया है, तो वी नीड अ सॉन्ग दैट वाज लिटिल मोर कलरफुल, वाइब्रेंट एंड हैप्पी। तो अगर आप देखोगे भी तो बहुत ही हैप्पी गाना है और सुनोगे भी विदाउट विजुअल्स तो भी बहुत ही हैप्पी गाना है, तो प्लीज़ सुनिए। हाँ जी, तो मेरा था कि ना नहीं कौन कौन सी ऐसी बातें होती जो क्रिस्टल को ना सुनना बिल्कुल पसंद है। इसको आप खाने से रोक दो, बोलेगी मैं ना नहीं सुनना जी, तो वो खाने का बहुत शौक है। वर्कआउट करने बोलो तो मैं ना नहीं सुनना जी। बिल्कुल। आप उनको बोलो कि आप ये कलर मत पहनो, तो पहले बोलेगी नहीं मैं यही पहनूंगी, यही मैं ना नहीं पहनूंगी। सुनूंगी। थोड़ा सा लाइट कलर पहन के आना, देखो मैं क्या पहन के आई। जी। तो सर अगर आप बता सके कि इस चेहरे के साथ में काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये चेहरा जैसा है वैसा ही रियल लाइफ में, ये बहुत ही हैप्पी ऑनेस्ट चेहरा है। तो इस चेहरे के ऊपर कोई नकाब नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। प्लीज मेरी फिल्म चेहरे भी देखने जाइएगा। बिल्कुल देखेंगे। ऐसे जब लाइव कमेंट्स मिलते हैं तो क्या फील होती है क्रिस्टल जी। मुझे ना समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लेते हैं, मैं थोड़ी सी अजीब हो जाती हूँ। बस ये एक ही बार है जो इसने एक नया चेहरा दिखाया है, इसको बिल्कुल आता है। मैं थोड़ा सा पता नहीं ऑकवर्ड हो जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बट दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड। आई लव व्हेन आई एम बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड। सी यही हो जाता है। बट गाइज थैंक यू फॉर लविंग माई चेहरा एंड प्लीज वॉच चेहरे ऑन 9th of April इन द थिएटर्स नियर यू। क्योंकि सर म्यूजिक की शाम में अगर आप लाइन अगर ओह, आप ना नहीं सुनना बिल्कुल, कम ऑन लेट्स डू दिस। वो एंड का नाम नहीं सुना आपको जी। ओ दा नचने दा दिल करे जब तक, नचदी रहे वो नाल मेरे जब तक, तू बजाए जा वे तब तक, ए तब तक मैं ना नहीं सुनना जी। आ जाओ एंड ट्विस्टेड, आ जाओ जानू, आ जाओ एंड यू नो व्हाट, मैं ना नहीं सुनना जी। क्या बात है। तो जल्दी हम आपको ऐसा सुनेंगे कि सुन गाते तो हुए लिया। गाते बिल्कुल, सिंगिंग के बिल्कुल। दुनिया की सुपरस्टार बनने वाली है क्रिस्टल। अगर आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल। थैंक यू very गाइस। महेश ये कौन है लेकिन
के बारे में बताइए, कैसी थी अंदर आज की शाम? आज की शाम बहुत ही लाजवाब थी, लाजवाब है एक्चुअली। आई वाज जस्ट इनसाइड, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ बाहर, और बहुत अमेजिंग डिफरेंट एक्ट्स हो रहे हैं, एंड मेरा भी एक एक्ट है, एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग। मैं सब बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग टीवी पे जाके आई थिंक जब आएगा तो इतना तो देखें। बता दीजिए कि परफॉर्मेंस थी आपके अंदर की आप आज नॉमिनेटेड थे। नहीं नॉमिनेट नहीं, आज परफॉर्मेंस है, एंड सब जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनके लिए ताली बजाने के लिए आए हैं। So, ओके, पर्सनली अगर आपकी अगर बात की जाए तो एज एन आर्टिस्ट आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है एक अवार्ड का? आई थिंक बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब एक अवार्ड मिलता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें आगे भी इतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, एंड एक जिसे कहते हैं एक अटैचमेंट हो जाता है एक चीज़ से। सो आई थिंक अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक इंसान जो बहुत, एक आर्टिस्ट जो बहुत एक सिंगर ही नहीं, एक म्यूजिशियन, एक फोटोग्राफर, एक मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं दुनिया में, उनके लिए एक दे लुक फॉरवर्ड टू सम अचीवमेंट की एंड इसी के साथ में आपने इंस्टाग्राम पे कल कुछ शेयर भी किया था एंड आपने बोला था समथिंग इज कमिंग वेरी सून, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली समथिंग नहीं, बहुत सारे अमेजिंग गाने निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट गाना नेक्स्ट वीक निकल रहा है, एंड आई थिंक उसके बाद हर महीने कुछ ना कुछ चल रहा है। उससे मालूम पड़ता है कि कुछ नया आने वाला है उसके बारे में एक्चुअली बहुत नया ही नहीं आने वाला, एक नया स्टाइल भी आने वाला है, बिकॉज आज तक मुझे एक सेट जॉनरा के गाने मिलते थे। अब विद गॉड्स ग्रेस बहुत से जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे चांस दी है कुछ अलग से गाने में, गायकी में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दुनिया मेरी आवाज़ उस तरीके से भी सुने। इसी के साथ में आजकल जिस तरीके के भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने अभी रिसेंटली भी शेयर भी करे हैं, पारी हो रही है पारी हो रही एंड वो एक और जो मतलब हाँ जी। चार्ज में जो बनाए हैं, वो किस तरीके से देखते हैं आप इस तरीके के टैलेंट को? आई थिंक इट्स अमेजिंग, कुछ जो चीज़ आपको छू जाए वो टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है कि गाना ही टैलेंट है, बोलना टैलेंट है, बुलवाना टैलेंट है, उसको मिक्स करना टैलेंट है। सो उसको सामने पेश करना टैलेंट है। मैम आपने एक वंडरफुल रिंग्स पहनी है, तो उसके बारे में ये रिंग के बारे में ये मैं वो हमेशा पहनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ एक गिफ्ट है, सो इट रिमाइंड्स मी। सो ये मैं ऑलमोस्ट हर समय पहनती हूँ। सो एक्चुअली आई थिंक जब आप मुझे लगता है कि अगर आप एक कलर पहने हैं तो उसमें ब्लॉक कलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ब्लैक शूज़ पहनती तो सेम हो जाता। आई थिंक ब्राइट ग्रीन से एक एज आ गई, एक कलर आ गया, एंड आई एम एन आर्टिस्ट। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कुछ अलग सो नियॉन डाल दी। इज योर फेवरेट और ब्लैक इज योर फेवरेट? एक्चुअली नियॉन इज़ माई थोड़ा फेवरेट। माइक के पास एक्चुअली नियॉन इज़ माई फेवरेट। मैं ब्लैक तो बहुत पहनती हूँ बट कलर्स भी मुझे बहुत पसंद है। एंड नाउ कनिका जी, सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। तो आप ये जानना चाहेंगे अभी की पैंडेमिक है, लोग थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, जी। तो कितनी सावधानी भी कितनी रखती है, कोविड का भी टाइम अभी थोड़ा सा फिर से थोड़ा बढ़ गया है। वेल एक्चुअली आई थिंक ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। तो हमें ऑब्वियसली अगर वैक्सीन लेंगे तो एक हाई परसेंटेज है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बट ऑब्वियसली मास्क पहनना एक नई आदत सी हो गई है। मुझे लगता है दैट अब मास्क के बिना जब पैंडेमिक नहीं भी हो तो भी मुझे मास्क पहनना बस बहुत पसंद है, बिकॉज एक आप it's very clean and it's much better to be safe than sorry. So I think precautions बिल्कुल लेने चाहिए। Of course हम सबको अपने काम पे जाना बहुत ज़रूरी है, जो हम सब आज अपने अपने कामों पे आए हैं, बट प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी एंड कनिका, इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कोविड के दौर से गुजर है। जी चुकी हैं, ऑफ कोर्स। तो क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जो दर्शक हैं उनसे कि मतलब उनको किस तरीके से मुझे लगता है कि उसको एक इतनी एक टाबू की तरह या एक इतना डर नहीं फैलाना चाहिए किसी को। एक वायरस है और हर इंसान को डिफरेंट तरीके से छूता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हमें पिछले साल ने ये सिखाया कि हमें अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी ब्रीदिंग को बहुत प्रॉपर्ली हमें रखना है, हमें अपने आप को संभाल के रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें ये वायरस छुएगा नहीं। आज की शाम अगर आप कोई ऐसा गाना जो आपके फैंस के लिए जो आपका फेवरेट हो, अगर आप गुनगुना सकें जो हमेशा ऑल टाइम आपका फेवरेट हो,
मैंने अपना एक जो गाना अभी निकाला है जुगनी, जो मुझे लगता है कि मेरे पूरे साल को की समरी एक साथ उस गाने में है। जुगनी थार काई विच थार छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल। एंड इस गाने का मतलब है कि अंत में आपको, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और भगवान के बीच में ही है सब कुछ। सो आई सिंग दैट फॉर यू। जुगनी तार खाई विच थाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्ध दा अमाल, वो पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, ए वी नबी पीर दी जुगनी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वी नबी पीर दी जुगनी जी। थैंक यू। ऐसे ही कनिका जी, ऐसे ही तो हम आपके सारे फैंस चाहते हैं बैक टू बैक आप ऐसे ढेरों सारे म्यूजिक एब्सोल्युटली प्लीज़। तो थोड़ा जल्दी जल्दी अब नेक्स्ट वीक मेरा नया गाना आ रहा है, उसके बाद अगले महीने फिर नया गाना आ रहा है। सो अब आपने जो कहा है वो मैं ज़रूर सुनूंगी। एंड प्लीज़ सपोर्टिंग द म्यूज़िक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कनिका वेरी गुड। जस्ट अ सेकंड। तो पलक जी, आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है हम आप रखती हैं आप बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज़ लॉकडाउन के बाद, पैंडमिक के बाद फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। एंड आज आशिकी 2 को एल्बम ऑफ द डेकेड का नॉमिनेशन मिला है। एंड आशिकी 2 बहुत ज़्यादा स्पेशल एल्बम रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी शुरुआत थी। एंड तब से अब तक की जो जर्नी है उसे एक्चुअली में रिलीव करनी आई। इसकी अगर मैं बात करूँ अब जो है 2021 में कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिसे धमाका करने वाली हैं? मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में नॉर्मली से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, बिकॉज़ मेरे घर पे स्टूडियो है। तो बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं। एंड उम्मीद करती हूँ कि सारे गाने लोगों को उतने ही पसंद आए जितनी आशिकी 2 आई। एंड पलक जी, पलक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अवार्ड्स की अगर बात की जाए, काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं एंड आज तक मिलते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी मिलते रहेंगे। तो ऐसा कौन सा अवार्ड है जो सबसे ज़्यादा दिल के आपके दिलों में? ऐसा अवार्ड जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है लोगों का प्यार, ऑनेस्टली। बिकॉज़ हमेशा से, जब से मैं छोटी थी तब से मुझे लोगों का एक्स्ट्रा वाला प्यार मिलता आया है, फील। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मोर स्पेशल। ओके, और क्या आने वाला है अपकमिंग में, अगर आप मुझे अगर बात करें? बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट अभी जिस मैं रिकॉर्डिंग फिनिश करके आ रही हूँ, बहुत ही अच्छे गाने को मिले हैं। एंड इस साल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लाइनअप है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड कैसे चल रही है आपकी लग्जरी कार? ये क्या क्वेश्चन है? लग्जरी कार है, दूरी को लेकर बड़ा बड़ा से कैसे चल रही है? आपको भी हम ऐसे कभी ड्राइविंग पर स्पॉट करते हुए देखेंगे? हाँ, होपफुली मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। मुझे फोबिया है एक्चुअली ड्राइविंग का, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा डर दूर हो। तो मेरी ब्यूटीफुल आउटफिट है, अगर आपको बता सके इसके बारे ये आउटफिट मेरी ममा ने डिज़ाइन की है। उनका खुद का लेबल है अमिता मुछाल, एंड शी हैज़ डिज़ाइन दिस। सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग। में। तो अगर आप फ्यू लाइन्स अगर बुला सके योर फेवरेट। चूँकि आशिकी 2 के लिए नॉमिनेशन है तो उसी का गाना गा दूँ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना।
Thank you, Ji. Thank you so much. Thank Now you. here. Thank you, Ji. अरे कैमरे में आ रहा है सबको मैं सेंटर देके बोलूँगा Yes, I'm very excited because after 1 year, I'm attending one big event, Mirchi Awards, and I'm very excited because it's about music, and I love music. It's part of my life. So I'm gonna meet so many talented people from the industry, and it's gonna be a beautiful evening, I feel. what are you expecting tonight? A lot of good music and to see many of my friends, many of the people that I work with, and probably many of the people that I'm going to work with. You know, last year हमने आपके ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो देखा, last year म्यूजिक वीडियो देखा. So what are your expectation कि अब 2021 स्टार्ट हो गया है, तो और क्या कुछ हमें आपके म्यूजिक वीडियो सॉन्ग हमें देखने को मिलेंगे? I feel this 2020, which kept us inside a house, was in fact a very good year for the music because all the artists, all the singers and composers started creating much and much more, and they had more time to introspect and to find um, resources even deeper. And I think many good songs have come out in this 2020. This year, I feel people will be even more creative and will come with much more beautiful and interesting music videos and songs as well. And Today, no, I'm not gonna perform today. Maybe next year, who knows? Um, I love all kind of music because I feel everyone, every artist who composes, who writes music needs appreciation, and it's an effort and it's a way of expressing. So I feel we should all respect everyone who composes music, and of course it's a matter of taste. And I love, of course, love songs much more. They are like more closer to my heart. But if we go for parties, for sure we'll want some dynamic and full of energy songs as well. So it depends on the mood, depends on the occasion. But music is music, and I think it's beautiful. No matter the genre, it's music. Usually, what is the status of your upcoming film, Radha Ki Umuri Mein Gana? Actually, we are just planning it because this year is gonna happen, and yeah, we took a break, but in between we shot, me and Prem Soni, we shot for another movie, which is gonna be released this year. I don't know exactly the date, but very soon, and it's a very beautiful movie with a good, strong message, and I really enjoyed it. And you are also singer. Any singers coming from you? Yes, these 2 years I sang so many songs, but they are not released, and because of this pandemic, somehow the songs which were in the movies got stuck there, But there will be at least 4 songs in movies, and there will be some other singers as well that I recorded, and some of them I have to record. Would you like to sing us 2 lines of any of your songs? Your favorite? Okay. Which song? Will you tell me which one you like? your favorite? If you know any of them? What is your favorite? My favorite, because I just spoke to Vishal Mishra right now. I asked him if he comes for the event. I'm gonna sing one of his songs, which is very dear to me, and
I was part of the creation of the song as well, so that's selfish. एक बार baby selfish हो के अपने लिए जियो ना. एक बार baby selfish हो के अपने लिए जियो ना. That's a good advice for everyone, I think. Take care. Bye. On your left and right. Hold music. Start on your left and right. Otherwise, the designer would get upset, you know, if the dress doesn't look nice. Yeah, this side. Will I this camera? Now here. On your left side. थोड़ा आगे ही आ जाइए. एक स्टेप आगे आ जाइए. देखिए इधर. Your carrot pose भी दे सकते हैं. यहाँ पे नहीं भारती जी इधर हम भी हैं. सबको दूंगी एक एक को पकड़ो. अरे पड़ा. भारती जी हमको भी. मैं आपको सबके पास आ आप आज घर ही आ जाओ. बस इधर कर उधर. भारती जी इधर देखिए. गुस्सा करी जा रहे मेरे पे. नहीं हाँ जी पीछे. ओके भारती इधर. प्यार से वीडियो लो ना, गुस्सा में क्यों कर रहे हो? ये इसके थोड़ा कम है. भारती इधर इधर इधर. ओके भाई सिंगल
करोगे शो में मैं आएंगे। भारती जी लेफ्ट में, अरे आप किस साइड? आप बड़े स्टार हैं, इसलिए आपको फाइट देना है। फाइट वुड नहीं होता तो ज़्यादा सवाल नहीं, आपके दो टीम भी हो। भारती जी कर लेंगे, छोटी बाइट, छोटी सी बाइट, भारती जी कर लेंगे तुम्हारा। छोटी सी बाइट, छोटी कभी आएंगे फिर वापस? दो क्वेश्चन उधर होगा करण को भारती अरे सर इसी के ऊपर कर लेते हैं, कुछ और नहीं खाएंगे। अरे मैम वापस कब आओ? दो क्वेश्चन ओके ओके ओके, अरे मैम ठीक है। मेरी बात तो सुन लो। अरे पर मेरी भाई परफॉर्मेंस करके आ जाओगे ना फिर ओके ओके, जाओ ना चैनल से पूछ के आओ ना, मुझे भी पता चलेगा। ठीक है भारती जी, ठीक है, मैं कभी मना नहीं करती। मैं आऊंगी और देखिए मेरे पति अरे जाने दे, उनका शो है भाई, मैडम का शो है। दुखी मत हो यार, तू कर रही है उधर। पीछे थोड़ा पीछे जा, पीछे जा। ओह, मैं करती हूँ फोन। भाई आज खाना बना के रखना। अरे हो गया भाई, शॉर्ट है। भाई मैम हाथ पे चेक का सिग्नेचर है क्या? थोड़ा सा दिखा दीजिए ये दो पंछी हैं हाँ, और ये हर्ष है। हर्ष है किसी का नाम इसमें से? नहीं इसमें से कोई नहीं। लॉकडाउन में थोड़ा नज़दीकियाँ ज़्यादा हो गई थी हाँ हाँ तो इसीलिए। मैम लेफ्ट में, लेफ्ट में। बहुत मज़ा आने वाला है। मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स, आई एब्सोल्युटली लुक फॉरवर्ड टू दिस एवरी ईयर। पिछले साल बहुत मज़ा आया था, अवार्ड जीती थी। इस साल ऑल्सो आई एम परफॉर्मिंग एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय द परफॉर्मेंस एंड येस आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड। सो या दूसरी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहेंगे, किन गानों पे परफॉर्म कर रही हैं, क्या अंदर मैं परफॉर्म कर रही हूँ अपने सिंगल तन्हाई पे और उसके साथ साथ 10 बहाने 2.0 एंड लगदी लाहौर दी, 3 गानों पे परफॉर्म। पैंडेमिक में भी हमने आपके म्यूजिक वीडियो देखे हैं, आपने अच्छा सेलेक्ट किया। जी कैसे देखती हैं आप? आपका जो भी गाना आता है, लाइक आउट भी कुछ शेयर आने वाले हैं, तो आपके जो भी गाने आते हैं ऑडियंस बहुत ही बहुत प्यार करती है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है एंड सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और पैंडेमिक में स्पेशली आई थिंक सभी म्यूजिशियंस ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपने म्यूज़िक पे। सो आई थिंक पैंडेमिक की अगर अच्छी साइड देखी जाए तो, वैसे आई नो हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं पैंडेमिक की वजह से, बट आई थिंक म्यूज़िक केप्ट अस गोइंग, इट केप्ट अस कीपिंग आवर स्पिरिट्स हाई एंड मेरे काफ़ी सॉन्ग्स रिलीज़ हुए एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सभी गानों को। और 2021 की शुरुआत हो चुकी है, कौन से गाने आपके ई सीरीज़ की तरफ से, आपकी तरफ से आने वाले हैं हमारे? बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। इस साल मैंने एक शो होस्ट भी करना शुरू किया है, एक आरजे के गेटअप में भी आपको दिख रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ। So yeah, a lot of indie music. The show is also about independent artists and I'm focusing a lot on pop and independent stuff. So yeah, I think that's going to be a lot of fun this year. आप एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, हमने देखा है आने वाले दिनों में कि आप एक्टिंग नहीं, में देख पाए। मैं एक्टिंग सिर्फ अपने म्यूज़िक वीडियोस में कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप सबका प्यार है। नहीं, आई थिंक फिल्म के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं फील्ड में जो पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। मैं अपने सिंगिंग पे और म्यूज़िक वीडियोस पे फोकस कर रही हूँ, बट डेफिनेटली ऑल विल सी मी इन अ ब्रांड न्यू सॉन्ग इन द कमिंग मंथ। इट्स अ कोलैबोरेशन, तो उसके वीडियो में भी मैं दिखाई दूँगी, तो बहुत मज़ा आता है म्यूज़िक वीडियोज़ में फीचर करने। बिल्कुल आउटफिट है, अगर आप हमें कुछ इसके बारे में बता सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी है। एक्चुअली मैं फटाफट से बस तैयार होके आ गई क्योंकि मैं अभी परफॉर्मेंस में थी। इट इज़ बाय एन इंटरनेशनल डिज़ाइनर, आई थिंक ये एलिस ओलिविया का ड्रेस है। जैसा कि हमने देखा 2020 एंड 2021 शुरुआत हो चुकी, ढेरों सारे गाने आए, पैंडेमिक में बहुत सारे गाने। योर फेवरेट कौन सा रहा? अगर अरे आप दो लाइन यहाँ पे गा भी सकें। मेरे सभी फेवरेट हैं, बट आई थिंक अंदर मैं तन्हाई पे परफॉर्म करने वाली हूँ, सो आई विल सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ दैट। टूटा है बहुत ये दिल मेरा, आंसू है
बड़ी तन्हाई है जब से तेरी बाहों में हमें आने की हुई मनाई है। बाकी का गाना परफॉर्मेंस देखिएगा अंदर आके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे आप लोग ठीक है? आई एम एक्सपेक्टिंग म्यूज़िक टू बी ऑनर्ड। संगीत की गरिमा बहुत ऊंची है और हमारे देश ने पूरी दुनिया को हिंदुस्तानी संगीत दिया है, कर्नाटक संगीत दिया है, तो हमारे देश में उसकी जो प्रतिभा है और उसका सम्मान होना चाहिए। तो खुशी की बात है कि रेडियो मिर्ची सिर्फ संगीत को जो है वो सम्मानित करता है, तो ये अच्छी बात है। मैं नॉमिनेटेड हूँ एक्चुअली एल्बम ऑफ द डिकेड आशिकी 2 के लिए, सॉन्ग ऑफ द डिकेड तुम ही हो के लिए, और मेरे जो फादर हैं नरेश शर्मा, उनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का अचीवमेंट का अवार्ड मिल रहा है। किस गाने के लिए नॉमिनेट हैं आप? तुम ही हो के लिए, फॉर सॉन्ग ऑफ द डिकेड। क्या बात है, 2 लाइनें अगर आप गुनगुनाना चाहें। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। हाँ जी। इस साल मेरी फिल्म आने वाली है शमशेरा, उसका म्यूज़िक मैंने किया है। एक फिल्म 2 के ऊपर काम चल रहा है और मेरी फिल्म आ रही है आंखें 2 और गणपत, इन सब फिल्मों पे काम चल रहा है। अगले साल बहुत कुछ आने वाला है। होपफुली जी, धन्यवाद। Next question. Who's a fuck all question asker? Sorry, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ सर, मैं नहीं हूँ कुछ। मजे देखिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमारा गाना नॉमिनेट हुआ है एज द इंडिपेंडेंट सॉन्ग ऑफ द डेकेड। तो जब ऐसे होता है कि हम इंडिपेंडेंट गाने करते हैं जो फिल्म के माध्यम में नहीं होते हैं और उसे अगर नॉमिनेट करते हैं तो बहुत खुशी होती है।
मिर्ची अवार्ड्स बहुत सालों से चलते आ रहा है और हमारी ये उम्मीद है और आशा है कि चलता रहे। और बहुत ही कम ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो म्यूज़िक के लिए खासकर होते हैं। और जब मैं म्यूज़िक कहूँ तो ना केवल फिल्म म्यूज़िक बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मिर्ची अवार्ड जो इतने साल से दमदार जो चल रहा है वो चलता रहे। और इस साल भी जिस तरह से जो कोविड के बाद जो जो अरेंजमेंट्स हुई है इस अवार्ड को फिर एक बार आगे बढ़ाने की, वो बहुत बहुत अच्छी है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी पहल है आप लोगों की तरफ से। अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जिस तरह से ग्रोथ बढ़ा है पिछले कुछ एक सालों में, आप लोग लीड कर रहे हैं बैक टू बैक, तो कैसे देखते हैं आप इस इंडिपेंडेंट म्यूजिक को? देखिए, अभी तो ऐसे हो गया कि ये पिछला साल जो गया वो इतना बड़ा गैप हो गया कि और कोई म्यूज़िक रिलीज़ ही नहीं हो रहा था, सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा था। तो उसमें म्यूज़िक को, एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को एक नई सोच है, जो अपने खुद के थॉट्स है, फिल्म के माध्यम से जुड़े हुए नहीं है, अलग है, उसको बहुत बढ़ावा मिला। और लिसनर्स जो हमारे दर्शक हैं उनकी थोड़ी सी हैबिट चेंज हो गई है, ऐसे मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म म्यूज़िक और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो हम आप आज बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर से या कुछ 1-2 साल में ये जो सीमा है वो निकल जाएंगी। म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक रहेगा और फिल्म म्यूज़िक और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में वैसे भी कोई फ़र्क, कोई अंतर नहीं है। आज लोग सुनते हैं म्यूज़िक, उसको उनको पसंद आता है तो और सुनते हैं और उसको लाइक करते हैं। तो इट डजेंट मैटर वेदर वो फिल्म म्यूज़िक हो या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो। और कुछ समय में ये जो सीमा है, ये जो बाउंड्री है, वो भी निकल जाएगी। स्टेज पर आज की शाम कितना रॉक करने वाले हैं आप लोग? अब वो तो वक्त ही बताएगा। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अगर आप हाँ कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ब्यूटीफुल क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए ना। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड है, बताइए आपकी शाम होके भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों बहनें आज आई हैं। तीखी शाम होने वाली है मिर्ची मिर्ची है की तरह। और म्यूज़िकल शाम है, मज़ेदार शाम है, क्योंकि एज आर्टिस्ट हमने लास्ट ईयर से अब तक इतना लंबा गैप रहा कि वापस यहाँ काम करते हुए रेड कार्पेट को देखते हुए एक अच्छी सी बहुत मज़ेदार फीलिंग हो रही है। आज की शाम को आपको अवार्ड भी मिल रहा है, अगर आप बता सकें कि हाउ आर यू एक्साइटेड टुनाइट? बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द डेकेड नॉन फिल्म कैटेगरी में विनर, तो बहुत खुशी हो रही है। और पोस्ट कोविड ऑब्वियसली पहली बार एक ऐसा मौका आ रहा है जब मैं सब पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से मिलने वाली हूँ, सबसे रूबरू होने वाली हूँ। तो बहुत बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए। सॉन्ग ऑफ द डेकेड, साल नहीं, सॉन्ग ऑफ द डेकेड। श्रद्धा जी, क्योंकि आपने बताया कि स्टेज पर आप लोग मिर्ची करने वाले हैं, कौन कौन सी गानों को परफॉर्म या फिर धमाका होने वाला है? आज तो हम अवार्ड लेने आए हैं। आज तो हम बस जीतने आए हैं भाई। परफॉर्मेंस भी होगी लेकिन शायद अगले साल, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ब्यूटीफुल आउटफिट है आप लोगों का, बहुत ही डिफरेंट एकदम से, थोड़ा सा अगर आप बता सकें। ये एक्चुअली मैंने खुद अपने ख्यालों से बना के इसको अपने दर्जी को बोल के समझा के इसे खुद बनाया है। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ये क्या है। बहुत ही Actually, it's a modern kind of sari, and I've mixed and matched it with these boots, क्योंकि एक नया लुक मैं चाहती थी साड़ी के साथ, कुछ अलग करना चाहिए, यूजुअल नहीं। And Shweta is now a mother to a very very cute daughter, so we are, and my lovely niece. तो बस यही है, खुशी बस आप है। सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरे को पिछले साल एक नन्ही मुन्नी बेटी हुई है, उनका नाम है इज़ाना। सो आई लव योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव फॉर हर, एंड आप सबको प्यार देते रहते हैं, बट यूं ही और थोड़ा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर साल का या पिछले साल का जो आप लोग का, या जो भी आप लोग का फेवरेट गाना रहा हो, अगर आप लोग गुनगुना सके तो किशन। अच्छी मेरे ही गाते जो गाने पे मुझे अवार्ड मिल रहा है, जो मैंने लिखा है, क्लासिकल है। छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया, छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया, छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया, छीने रे मोरा चैन मृग नैनिया। थैंक यू।
मैम कम थोड़ा इधर बस सर इकडे बघा साहेब एक मिनिट थांबा साहेब जरा एकत्र करा साहेब इथे बघा ना साहेब इथे ओके थँक्यू हां मास्क लगा लूं और कुछ हो जाएगा तो फिर कहना उन्होंने बेचारी ने कहा था क्या लगा लूं नहीं लगा के नहीं रखी हाँ बोले तो किला जी अच्छी म्यूजिक की नाइट है आप बताइए आप उधर से आए हैं तो स्टेज पर क्या कुछ परफॉर्मेंस थी आपकी या क्या कुछ था अगर आपकी शाम मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस बार का रेडियो मिर्ची अवार्ड जो हो रहा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मिर्ची अवार्ड्स ठीक कर लेती हूँ क्या बोले मिर्ची अवार्ड्स रेडियो नहीं बोला ना चलेगा तो फिर क्या बोला आपने बीच म्यूजिक हाँ तो बोल दो करेक्ट दोबारा बोल मुझे ये कहना है कि इस बार का जो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसको हम कल देखने वाले हैं यानी होली के दिन देखने वाले हैं और होली मेरे दिल के बहुत करीब का त्यौहार है। कोविड की वजह से लास्ट टाइम भी माहौल ऐसा नहीं बना था, बहुत सारी पार्टियां कट गई थी, तो क्यों ना हम मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड पर ही ये रंग बिखेर दें संगीत के और सब लोग एक साथ प्यार में घुल मिल जाएं। थैंक यू। ढेरों सारे इन दिनों आप भी देख रहे होंगे किला जी ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं। बहुत पहले म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड था बीच में थोड़ा सा अब फिर से म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड आ रहा है, कैसे देखती हैं आप? म्यूज़िक वीडियो का जो ट्रेंड आ रहा है वो बहुत अच्छा है और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फिल्में थिएटर से निकल गई हैं और OTT पे चली आ रही हैं और फिल्मों में इतना म्यूज़िक हो नहीं रहा है और म्यूज़िक की अपनी एक ताकत है और उस ताकत के लिए अगर सिंगल वीडियोस आ रहे हैं बहुत अच्छा है। बट आई वुड लाइक कि मॉडल्स ना हो और सिंगर खुद हो इसमें क्योंकि सिंगर स्टार है। थैंक यू। Excuse me, ma'am.
आज की शाम के बारे में बताइए, कैसी थी आज की? बहुत कठिन समय के बाद हम लोग वापस मिले हैं, इतने सारे लोग। सही में एक समय ऐसा बिल्कुल ही दिल बैठ गया था, मुझे लगा ही नहीं था कि हम लोग मिल पाएंगे क्योंकि कोविड का सिचुएशन वाज वेरी बैड, बट kudos to Mirchi that they are pulling it off really well, and I got to see so many of my fellow industry people here after so many days, मतलब साल भर हो गए हैं, और I really look up to Mirchi every year that it's like a get together every year, और इस साल वापस हम लोग मिल पाए हैं, भले ही थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, बट फिर भी हम मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दिस इवनिंग वाज अबाउट द बेस्ट ऑफ द डिकेड, सो लास्ट 10 साल में जितने लोगों ने काम किया है उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये शाम थी, और इट्स फन, द लेजेंड्स आर गेटिंग अवार्ड्स एंड यू गेट टू सी इट, यू गेट टू एक्सपीरियंस इट, इज़ द बेस्ट थिंग। आज आपने क्या आपको अवार्ड मिला है? क्या जी, माय एसोसिएशन विद Mirchi has been there for my first ever playback song, not first ever popular playback song in Rajneeti. I got nominated for best upcoming playback singer. Ever since I have been getting nomination. This year the song I sang in 2015, Gerua, was also nominated for top songs in last 10 years, so that's a very achieving type moment, and I'm also performing, so that's all. पर्सनली अगर आपकी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखते हैं आप अवार्ड्स को, अवार्ड्स मतलब आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है वो? देखिए, म्यूज़िक फर्टर्निटी के लोगों के पास सिर्फ म्यूज़िक अवार्ड बहुत कम है, और Mirchi सिर्फ म्यूज़िक को सम्मानित करता है। हमारे इंडस्ट्री में म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और इसको हम बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उसके हिसाब से Mirchi ने सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को बेस करके, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म्स का, बेसिकली इंडियंस की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है म्यूज़िक, उसको हम लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसी चीज़ को Mirchi सम्मानित करता है, सो इट्स अ वेरी बिग डील। देखिए, ये साल तो अभी तक कोई भी फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, इसमें अवार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है अपना बड़े पर्दे पे अभी तक, बट जैसे बड़े पर्दे पे फिल्में रिलीज़ होनी शुरू होंगी, सो स्लोली आई एम श्योर दैट वर्क विल स्टार्ट कमिंग अप। थैंक यू।